अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए, टारगेट है आपका 2026। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं। ये एक आर्टिकल है हमारी वेबसाइट का जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है कि लेटेस्ट सिलेबस क्या है, बुक्स क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, करियर स्कोप क्या है, कट ऑफ क्या है। और यहाँ पर आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा कि जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें कितनी सीट्स होती हैं इकोनॉमिक्स के लिए वाया सीयूईटी पीजी एग्जाम। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप टारगेट कर रहे हैं 2026। ठीक है, इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, आप वहां से जाकर इसे कंप्लीटली पढ़ सकते हैं क्योंकि इस आर्टिकल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ठीक है, तो सीयूटी एमए इकोनॉमिक्स, पहले हम सिलेबस पे आ जाते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो 7 यूनिट्स दी गई हैं, आप चैप्टर भी कह सकते हैं। 7 यूनिट से 75 क्वेश्चंस आपके पूछे जाने हैं। ठीक है, सीयूटी पीजी एग्जाम में। ठीक है, अगर हम बात करें कि लेवल ऑफ पेपर क्या आता है तो बस इतना कहूंगा कि गेट इकोनॉमिक्स और आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स जो कि दोनों पीजी एंट्रेंस एग्जाम ही होते हैं, वहां से अगर कंपेयर करें तो काफी सिंपल। यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूं मैं गेट इकोनॉमिक्स और आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स से, काफी सिंपल लेवल यहाँ पर देखने को मिलता है। बट यहाँ पर कंपेरिजन था आईआईटी जैम और गेट इकोनॉमिक्स से। अगर हम इसकी बात करें और यूनिवर्सिटी के पीजी एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो उनसे, जो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उनसे हाई लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके लिए अगर आपको लेवल को अच्छे से समझना है 2024 का पेपर देखिए, एनालिसिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बट हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। यूनिट 1 है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। तो यूनिट 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स है आपकी कंज्यूमर थ्योरी और बिहेवियर, डिमांड यूटिलिटी थ्योरी, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोडक्शन थ्योरी, कॉस्ट फंक्शन, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। तो जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मोनोपोलिस्टिक, ड्यूपोली, ओलिगोपोली मॉडल्स इसमें आपके आ जाते हैं। यूनिट सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। ठीक है, क्लासिकल एंड काइनेसियन थ्योरी, ये अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, काफी बार क्वेश्चन आते हैं। सन 2024 में भी इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मनी एंड इन्फ्लेशन, ये अनदर इंपॉर्टेंट यूनिट है। फ्लिप कप से हर बार जनरली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मनी मल्टीप्लायर, हायर पावर्ड मनी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर आते हैं। यूनिट 4 है कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन जिसमें परमानेंट रिलेटिव लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, ओपन इकोनॉमिक मॉडल, ठीक है, पेमेंट एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। परचेसिंग पावर पैरिटी अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी पूछे जाते हैं। डोमर मॉडल पर, हेरोड डोमर मॉडल पर भी आपको कई बार क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं। ठीक है, फिर आपका आता है मैथ से रिलेटेड। मैथ और स्टैटिस्टिक की 2 यूनिट है, यूनिट 5 और यूनिट 6। यूनिट 5 है स्टैटिस्टिकल मेथड जिसमें मीन, मोड, मीडियन, स्क्वीनेस, क्वार्टल डाइवेशंस, एवरेज डाइवेशंस, स्टैंडर्ड डाइवेशन, कोरिलेशन जैसे टॉपिक्स आ जाते हैं। फिर आपकी यूनिट 6 आती है मैथ की, मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स आते हैं जिसमें सेट्स एंड वेक्टर्स, फंक्शन ऑफ वन एंड सर्वल रियल वेरिएबल्स, इंटीग्रेशन एंड फंक्शंस, डिफरेंस इक्वेशन। देखिए इस यूनिट से आपको न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेंगे, बहुत हाई लेवल के न्यूमेरिकल नहीं है। अगर यहाँ पर हम बात करें सेट्स एंड वेक्टर, एक टॉपिक लें फॉर एग्जांपल, अगर आप आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स का सन 2025 का पेपर देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि वहां पर जो लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफी हाई पूछे गए हैं। अब मैं ये कैसे कह रहा हूँ, देखिए हम आईआईटी जैम गेट इकोनॉमिक्स भी कवर करते हैं, आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स भी कवर करते हैं, सीयूटी पीजी भी कवर करते हैं। तो पास ये पेपर्स की हमारी बुक्स आती है तो हमें लेवल का
मैं उसी के अकॉर्डिंग जो लेवल है, जो फैकल्टीज हमारी जो उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन प्रोवाइड करवाती है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो लेवल की यहाँ पर बात है, तो लेवल आपको, ठीक है, आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स और गेट इकोनॉमिक्स तो से तो कम ही मिलेगा, पर मिलेंगे आपको न्यूमेरिकल ही क्वेश्चंस, ठीक है। फिर यूनिट 7 आपकी आ जाती है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी ये यूनिट सबसे बड़ी यूनिट्स है अगर हम टॉपिक्स देखें, बट आते थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही है, जैसे रेलवे एंड इंडस्ट्री से पूछ लिया गया, इकोनॉमी स्टेट इन इंपीरियल कॉन्टेस्ट में, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले के कॉन्टेस्ट में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, यहाँ पे इकोनॉमी की जो पॉलिसीज आती हैं वहां से पूछ लिए जाते हैं। टैक्सेशन इसमें इंक्लूड है, जैसे टैक्स इंसिडेंस हो गया, टैक्स इवेजन हो गया, जैसे टॉपिक्स यहाँ पर आपसे पूछ लिए जाते हैं। और थोड़ा इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज हैं वो आपके यहाँ पर पूछ ली जाती है, इनसे क्वेश्चन आ ही जाता है, जैसे एडम स्मिथ हो गए, हैकनर ऑलन मॉडल हो गया, इनसे आपको क्वेश्चन जनरली देखने को मिल ही जाता है। तो अगर हम सिलेबस वाइज देखें तो सिलेबस तो बड़ा नहीं दिखता है आपको, बट आपको इन डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और 2 यूनिट्स आपकी मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिक, क्योंकि स्टैटिस्टिक भी मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, तो इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी यहाँ पर करनी पड़ती है। यहाँ पर एक एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं सन 2022 से 24 तक, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से 8 से 10, मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी 8 से 10, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स क्वांटिटेटिव मेथड से 6 से 8, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स से 5 से 7, इंडियन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से 6 से 8, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से 4 से 6, और पब्लिक इकोनॉमिक्स से 3 से 5 क्वेश्चंस आपके जनरली पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो ये जनरली ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, स्टार्टिंग की 2 यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, फिर मैथ और स्टैटिस्टिक्स की भी ये 4 यूनिट्स इस वेरी इंपॉर्टेंट हो ही जाती हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, फैकल्टीज ने सेलेक्ट किए हैं, जिसे आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर वीडियो काफी लंबी हो जाएंगी अगर हम ईच एंड एवरी टॉपिक को डिस्कस करें तो, ठीक है। अब आ जाते हैं करियर स्कोप। देखिए, जब कोई भी कैंडिडेट ना, कोई भी स्टूडेंट पीजी करता है ना, और पीजी करने की सोचता है, तो उसके बाद वो देखता है कि उसे चाहिए एक अच्छी जॉब, उसे चाहिए होती है एक अच्छी जॉब। जनरली पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो इसीलिए किया जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई इकोनॉमिक्स में क्या स्कोप है। इकोनॉमिक्स में आज के समय में आपको हर सेक्टर में, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स में आपको अच्छा स्कोप देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ सेक्टर वाइज रोल जो है वो हमने करें, जो कि पीजी के बाद आप कर सकते हैं। इसके आगे की भी आप कुछ और आप गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं, जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम होता है, डीईपीआर का एग्जाम होता है, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्स आप जो हैं वो दे सकते हैं। इसके अलावा एकेडमिक एंड रिसर्च, लेक्चरशिप, सपोज आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड करते हैं, जीआरएफ क्वालिफाइड करते हैं, तो आप फिर लेक्चरशिप में जा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंस तो एक वन ऑफ द आज के समय में इकोनॉमिक्स की और जो इकोनॉमी की जो जानकारी रखता है, तो उन्हें तो वैसे भी काफी प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में फाइनेंशियल एनालिटिक्स, क्रेडिट एनालिटिक्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर जैसे आ जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इकोनॉमिक कंसल्टेंट, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, कॉर्पोरेट सेक्टर में बिजनेस एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स। देखिए, डाटा एनालिटिक्स की आज के समय में ना सिर्फ डाटा एनालिटिक्स की जरूरत सिर्फ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से ही नहीं होती, डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा होता है जिन्हें एनालिटिक्स की जरूरत होती है। तो उसमें आपकी आ जाती है पॉलिसी एंड प्लानिंग में आ जाता है, मीडिया एंड जर्नलिज्म में भी काफी स्कोप है, डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, हायर एजुकेशन आप कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक अकॉर्डिंग टू सोर्सेज एक एवरेज सैलरीज यहाँ पर दी गई है। एंट्री टू सीनियर लेवल, एंट्री टू मिड लेवल, एंट्री टू सीनियर लेवल, क्या सैलरी अप्रोक्सीमेट आपकी हो सकती है, यहाँ पर वो आंकड़ा जो है यहाँ पर दिया गया। तो 3 लाख से स्टार्ट होकर जनरली ये वो नॉर्मल ये एवरेज सैलरी है। आप
कि सैलरी क्या होगी ऑन एंट्री लेवल, ये डिपेंड करता है आपने कहाँ से पीजी करी, और उससे भी ज्यादा डिपेंड करता है कि आपके स्किल सेट्स क्या है, कितना आपको आता है, कितनी आपकी स्किल्स हैं, क्योंकि स्किल सेट को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है हर सेक्टर में। ठीक है, तो ये एवरेज कुछ सैलरीज हैं। ठीक है, ये जाती है अपॉन 6 लाख, अगर एनुअल सैलरी 6 लाख तक, 9 लाख तक ये सैलरीज जो है आपकी, 10 लाख तक ये सैलरी जो है अप्रोक्सीमेट आपकी जाती हैं। ठीक है, एंट्री टू सीनियर लेवल डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आर्टिकल का लिंक दिया गया। अब आ जाती है सीट्स पर। देखिए, हर स्टूडेंट्स का जो सीयूटी पीजी एग्जाम देना चाहता, पहली प्रायोरिटी उसकी रहती है कि उसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीट मिले। ठीक है, और जनरली उसमें भी एक प्रायोरिटी रहती है, टॉप प्रायोरिटी, कि भाई डीयू, जेएनयू, बीएचयू में मिले। ठीक है, तो देखिए सीट जो होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वो लिमिटेड होती है, सीट्स आर वेरी लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड सीट्स होती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, और हर साल वेरी करती है। अगर पिछले साल कुछ सीट थी तो वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। यहाँ पर एक आंकड़ा, एक सिर्फ हम आपको एक मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, आइडिया दूंगा कि कितनी सीट्स जनरली यूनिवर्सिटीज में है, बट अब की बार या अगली बार या अगली से अगली बार कितनी सीट्स रहने वाली है इसका कोई भी एस्टिमेट नहीं होता। इसका जब ही होता है जब काउंसलिंग कोई अपना काउंसलिंग स्टार्ट करती है यूनिवर्सिटीज, तो वहां पर वो सीट्स का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पे देती है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें तो देखिए, साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस, ठीक है, दो कैंपस हैं, उसमें कई सारे कॉलेज आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज के। तो देखिए यहाँ पर वेरी करती है कॉलेज वाइज, जैसे फॉर हंसराज कॉलेज में 13 सीट्स हैं। ठीक है, हिंदू कॉलेज में 12 सीट्स हैं। तो इस तरीके से वेरी करती है बाय कॉलेज वाइज। एक्यूरेट डाटा मिलना डिफिकल्ट है क्योंकि ईयर टू ईयर वाइज भी चेंज ये होती रहती है। वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में 30 सीट्स हैं। ठीक है, केरला यूनिवर्सिटीज का स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। अगर झारखंड यूनिवर्सिटी की करें 31 सीट्स हैं। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटीज के जो भी आपका टारगेट है उसके आप पार्टिसिपेट करते हैं, रजिस्ट्रेशन जब उसके ओपन होते हैं वहां पर आपको सीट्स का एक्यूरेट डाटा मिल जाता है। अब देखिए एलिजिबिलिटी की बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी यूनिवर्सिटी का एक नहीं होता, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जनरली 50% होता है आपका ग्रेजुएशन में जो है यूजी में आपके 50% होना चाहिए। ठीक है, जनरली ये आपका होता है, बट हर यूनिवर्सिटीज का अलग हो सकता है। तो जो भी यूनिवर्सिटीज आप टारगेट कर रहे हैं तो उसकी सभी यूनिवर्सिटी का, ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज का यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो दिया गया है, उसे आप रीड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप उस यूनिवर्सिटी, जो भी आप 2-3 जितनी भी यूनिवर्सिटी चूज करने वाले हैं जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर देख लीजिए कि आप उसके लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं है। और ये डाटा तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाता है, हर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और यहाँ पर हर यूनिवर्सिटी हर साल अपना एक नया जो है प्रोस्पेक्टर लॉन्च करती हैं, जिसे ब्राउजर भी कहते हैं। हर साल आता है, वहां पर जाइए, देखिए क्या है। अदरवाइज यहाँ पर लिखे गए हैं, ये आर्टिकल्स में भी आप देख सकते हैं, जेएनयू के लिए भी लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, बीएचयू के लिए भी यहाँ पर लिखा गया है। तो आप यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आप चाहें तो यहाँ से भी डाउनलोड जो है इसके लिए कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। 75 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 1 घंटा 1 आवर 45 मिनट्स का आपको जो है टाइम दिया जाएगा। मैक्सिमम 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है, बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होता है। और सीबीटी टेस्ट होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है। यहाँ पर कुछ बुक सजेस्ट की गई है, वो आप देख सकते हैं। बट अगर आप बेस्ट बुक देख रहे हैं, और ये बेस्ट मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स ने भी इन्हें बेस्ट माना है। हमारी बुक्स को टॉप सेलिंग बुक्स में ये आती हैं। सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स की थ्योरी बुक है जिसमें कंप्लीट आपके 7 यूनिट्स कवर हैं।
दूसरी बुक आती है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बैंक, 1500 प्लस एमसीक्यूज दिए गए हैं। 2024 का सोल्व पेपर भी इसमें दिया गया है। ये 500 की थ्योरी बुक आती है, 499 की, अराउंड 500 की ही आपकी ये इकोनॉमिक्स की बुक आती है। तो अगर आप ऑर्डर करते हैं हमसे, ठीक है, तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, बट अगर आप हमसे ये ऑर्डर करते हैं तो दोनों बुक का कॉम्बो आपको जो मिल जाता है वो ₹800 में ही मिल जाता है। आप कांटेक्ट करें हमारी टीम से 7310762592 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहां पर अब बताइए आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको दोनों बुक का प्राइस जो है वो आपको 800 में एक स्पेशल कोड जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये है कुछ लेटेस्ट बुक। इसके अलावा आर.एस. गुप्ता की भी बुक आती है, चाहे तो वो भी ले सकते हैं, इतनी डिटेल में नहीं है, आप वो बुक भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ये कुछ ऐसी बुक्स थी जो कि आप जो है इसके लिए देख सकते हैं। अगर आप ना हर चैप्टर की ना हर आपकी यूनिट्स की अगर पर्टिकुलर बुक देख रहे हैं तो यहाँ पर ऑथर्स का नाम दिया गया है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ रेफरेंस बुक्स भी दी गई हैं, बुक्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर आप डिटेल में ही काफी पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। हर चैप्टर की बुक, इंडियन इकोनॉमिक्स से लेकर मैक्रो इकोनॉमिक्स तक सभी 7 चैप्टर्स की बुक्स यहाँ पर जो है वो सजेस्ट की गई। अब देखिए कट ऑफ, देखिए कट ऑफ का डाटा जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है वेरियस वेबसाइट्स पर, ठीक है, अलग अलग वेबसाइट अलग अलग बताती है। हमने भी वेरियस सोर्स से ये डाटा कलेक्ट किया है। 2023 की ही कट ऑफ हमें मिल पाई है, ठीक है, 24 या 25 की हमें जो है वो नहीं मिली है। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या कट ऑफ आपकी जो है वो जा रही है वाया सीयूईटी के थ्रू आपकी क्या आपकी जो है वो जा रही है कट ऑफ, आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। बाकी बहुत सारी वेबसाइट पे बहुत सारा ऐसा डाटा है जो कि अनरियलिस्टिक है, उस पर ट्रस्ट करना या नहीं करना वो नहीं है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि 100% ट्रस्ट यहाँ पर भी ना करें, वेरी हो सकता है, क्योंकि ऑफिशियली कोई ऐसा कट ऑफ लिस्ट आती नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है। पर जो हमें सोर्स मिला है, जिन यूनिवर्सिटीज का हमें मिला है, वो हमने यहाँ पर आपको जो है वो बताया है, हम वो यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर जो 360, 330 और 320 और 290 है ना, ये 2023 में है जब 400 मार्क्स का पेपर हुआ करता था, ये जब की बात है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, बाकी साउथ बिहार, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका, केरला जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके यहाँ पर जो है कट ऑफ है। अभी अप्रोक्सीमेट क्या कट ऑफ जाती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज की मैं आपको देता हूँ कि हाई टू हाई कट ऑफ जो है वो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटीज की इन जनरल कैटेगरी, ठीक है, सिर्फ मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ, तो वो आपकी 230 से 240 तक आपकी जा सकती है। ये मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। और ये कट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब है जब ये 23 में 400 नंबर का पेपर हुआ करता था, जिसमें जनरल पेपर भी इंक्लूड हुआ करता था, ठीक है। तो ये जब की कट ऑफ है, ठीक है। बाकी आपकी एक्सपेक्टेड आपकी बार की 230 से 240 तक के जनरली इतने की ही कट ऑफ जनरल कैटेगरी में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ स्टडी टिप्स दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पर जो है लिटरली देख सकते हैं। एक 4 मंथ का प्रिपरेशन प्लान है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।